बहन, अरे अभी तो मैं अपने दोनों बच्चों को एक साथ लेकर सोई थी, फिर एक बच्चा मेरी गोद में, मेरा दूसरा बेटा कहाँ गया, कहाँ गया मेरा बेटा, कहाँ गया मेरा लाल, मेरे पास वापस आजा बेटा, मेरे पास वापस आजा। मेरे बेटा मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मैं कहाँ बेटा, आजा वापस आजा, आजा वापस आजा मेरे बेटा मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मैं कहाँ बेटा। मैं कहाँ, चारों तरफ फैल जाओ और निर्भय सिंह का तालाश जारी रखो। मन रखो, कहाँ घुस गए, ठहर जाओ। ये सामने देख रहे हो, एक शेर मासूम बच्चे को लेकर जा रहा है और इस मासूम बच्चे की जान खतरे में है। सबसे पहले इस बच्चे को बचाना चाहिए। निशाना लगाओ, लेकिन बच्चे को बचाकर लगाना। लगाओ निशाना। कालिया, इसे उठाकर पहाड़ी के उस पार फेंक दे। ले जा हरामजादे को। मेरे नौजवान साथियों, देखा, ऐसे मौके पर अगर तुम्हारा सरदार नहीं आता तो इस मासूम बच्चे की जान चली जाती। बच्चे को मुझे लाओ। या भगवान, कितना प्यारा बच्चा है। इसे देखकर कुंदन सिंह को तरस आ रहा है। कौन सी वो बेदर्द औरत है जो इस मासूम बच्चे को बियाबान जंगल में छोड़कर चली गई है। जरा भी उसे तरस नहीं आई।
देखो इस बच्चे के दाहिने हाथ में कमल का फूल बना हुआ है और आज के बाद इस बच्चे का नाम फूल सिंह होगा। फूल सिंह के नाम से ये विख्यात होगा। आज इस बच्चे को लेकर हम अड्डे पे चलते हैं। जय मां भवानी, जय मां। हाँ दोस्तों, अब इसी जगह कहानी पर ध्यान दें, यानी कहानी पर गौर फरमाएं। अभी तक आप लोगों ने देखा सेनापति निर्भय सिंह का पूरा परिवार बिछड़ गया, एक बच्चा रह गया अपनी माँ की गोद में, और देखिए दूसरा बच्चा कैसे चला गया डाकू कुंदन सिंह की गिरोह में। दोस्तों, ये कहानी बढ़ाकर हम 20 साल बाद की दिखाने जा रहे हैं। यानी सेनापति निर्भय सिंह के अब दोनों बेटे जवान हो गए हैं। उधर मंत्री दुर्गा सिंह को राजा बने पूरे 20 साल हो गए। जो यहाँ की राजकुमारी निर्मला थी उन्हें भी महारानी बने पूरे 20 साल हो गए। उनके एक लड़की हुई, आज उनकी लड़की भी सयानी हो गई है। दोस्तों, जिस बच्ची को सेनापति निर्भय सिंह लेकर जेल गए थे, यानी महाराज की छोटी बेटी रूपमती, आज वो भी सयानी हो गई है। तो देखना ये है कि सेनापति निर्भय सिंह का परिवार आपस में मिलता है या कि नहीं मिलता है, तो किस घटना के आधार पर। दोस्तों, ये जयमा संगीत पार्टी, ग्राम बिंदागंज बाजार, पोस्ट हरपुर हल्ला, थाना जगतपुर, जिला रायबरेली, आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए पेश करती है कहानी 20 साल बाद की। पिताजी, मैं क्या देखती हूँ? सच कहो, सच कहो, सच कहो माजुरा। सच कहो, सच कहो, सच कहो माजुरा। अकेले सामने सच कहो, सच कहो, सच कहो माजुरा। बेटी, सच्चाई जानना चाहती हो तो सच्चाई ये है कि मैंने तुम्हें सिर्फ पाला है, तुम्हारी परवरिश किया है। तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम महाराज विक्रम सिंह की बेटी हो। अकेली नहीं थी तुम, बल्कि 2 बहनें थी। तुम्हारी बड़ी बहन का नाम था गुणवती। तुम्हारे पिताजी को दिखाई नहीं पड़ता था, इसीलिए तुम्हारी बड़ी बहन को राज की मलका बना दिए। और एक दिन तुम्हारे पिताजी का कत्ल हो गया और मेरी शमशीर को बरामद किया गया। इसी जरिए तुम्हारी बड़ी बहन ने मुझे 20 साल की सजा सुना दिया। निर्दोष होकर के भी मैं जेल में बंद हूँ। और हाँ बेटी, ये जो दुर्गा सिंह आज महाराज बन बैठा है, ये तुम्हारा नौकर था। और ये जो महारानी बन बैठी है, ये तुम्हारी सगी बुआ है।
इन लोगों से बचकर रहना है, तुम्हें बचकर रहना है। सेनापति निर्भय सिंह, मेरी बात को ध्यान देकर सुनो। और सेनापति जी ध्यान से और सुनिए मेरी बात। तो सेनापति जी ध्यान से और सुनिए मेरी बात। आज ये सारे नगर में अरे मचा है हाहाकार। तो जो खजाने का नक्शा तेरे पास है, जो खजाने का नक्शा जो खजाने का नक्शा तेरे पास है, जल्द से जल्द मुझको दहा दीजिए, वरना हंटर से चमड़ी अरे उड़ा दूं तेरी। भेजू मुल्क अदम, भेजू मुल्क। बहुत बोलते चले जा रहे हो। अब मैं कोई बच्ची नहीं, मैं समझदार हूँ। नक्शा तुम्हें नहीं मिलेगा। नक्शा तो हम लेकर रहेंगे। तो इतनी जल्दी वतीहार क्या है परे, अपना हक में क्यों इतना हैरान है। ये रियासत है मेरे सगे बाप के, इस रियासत में तेरा अधिकार है। मैंने कह दिया कि नक्शा तुम्हें नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अच्छा, बहुत बोल लेती है बिहारीलाल। इस लड़की को घसीट कर 4 नंबर कमरे में डाल दो। और तड़प ले और उछल ले। सेनापति तड़पेगा लेकिन बचेगा नहीं। इसे बिहारीलाल जेल से बाहर लाया जाए। क्या सेनापति निर्भय सिंह किस हाल में? क्या कहना चाहते हो? मैं पूछ रहा हूँ किस हाल में हो? ठीक है, ठीक है, जैसे भी है ठीक है। लाओ जो विक्रम सिंह ने, महाराज विक्रम सिंह ने तुम्हें जो खुफिया खजाने का नक्शा दिया था उसे मुझे दे दो। मेरे पास नहीं है, नहीं है, गुम हो चुका है।